धूप ढल रही थी। मुंबई की सड़कों पर वही रोज का शोर था, गाड़ियों के हॉर्न, समुंदर की नमी भरी हवा और भीड़ में खोए चेहरों का सैलाब। हर कोई कहीं ना कहीं भाग रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो कहीं नहीं जा रहा था। वह बस वहीं था, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, एक टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े पर बैठा। सूरज। सूरज की उम्र मुश्किल से 22 साल होगी। चेहरे पर धूल, आंखों में थकान और हाथों में एक पुराना कटोरा। यही उसकी दुनिया थी, यही उसका घर। पास में एक टूटा हुआ झोला था जिसमें कुछ सिक्के, एक फटी हुई चप्पल और एक पुराना रुमाल रखा था। सूरज ने बचपन में कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे यहां तक ले आएगी। बचपन में वह अपने गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में खेतों के पास खेला करता था। मां कहती थी, पढ़ ले बेटा, तेरा भाग्य खुलेगा। लेकिन भाग्य खुलने से पहले ही मां की आंखें बंद हो गईं। बुखार चढ़ा था और दवा के पैसे नहीं थे। पिता पहले ही खेत में काम करते करते शराब में डूब गए थे। मां की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि गांव के महाजन ने उनका घर छीन लिया। सूरज अकेला रह गया और फिर एक दिन गांव की बस पकड़कर मुंबई चला आया। उसे लगता था यहां आकर कुछ बन जाएगा। यहां तो लोग कहते हैं सपनों का शहर है, लेकिन सपने देखना भी एक लग्जरी होता है, और लग्जरी सूरज के पास कभी नहीं रही। मुंबई ने उसे पहले दिन ही झटका दिया। स्टेशन पर जब उतरा, जेब में 50 रुपए थे। 3 दिन में सब खत्म। उसके बाद भूख ने उसे वो सब सिखाया जो किसी स्कूल ने नहीं सिखाया था। वह स्टेशन के बाहर बैठने लगा। शुरुआत में बस लोगों से पानी मांगता था, फिर खाने का टुकड़ा। कुछ दिन बाद कटोरा उठाया और भीख मांगना शुरू कर दिया। पहले दिन उसे शर्म आई थी। उसे लगा था लोग हंसेंगे, लेकिन जब पेट में दर्द उठा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया, तब उसने अपनी शर्म भी बेच दी। अब वह रोज सुबह लोकल ट्रेन की भीड़ से पहले उठ जाता, उसी फुटपाथ पर मुंह धोता, पास के नाले के पानी से। उसके बाद चल पड़ता मुंबई की गलियों में, किसी मंदिर के बाहर, किसी सिग्नल के पास, या फिर किसी होटल के पीछे। लोगों की भीड़ में कोई उसे देखता तक नहीं था। वह बस हवा की तरह था, दिखाई देता था, पर महसूस नहीं किया जाता था। एक दिन वह सिग्नल पर बैठा था। एक बच्चा कार के अंदर से उसे घूर रहा था। उसके हाथ में बर्गर था और सूरज के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बच्चे ने बर्गर का आधा हिस्सा खाया, बाकी खिड़की से बाहर फेंक दिया। सूरज ने दौड़कर उसे उठाया, झाड़ा और खा लिया। तभी पीछे से किसी ने डंडा मारा। ए ओए, यहां फिर से आया क्या? वह ट्रैफिक पुलिस वाला था। खाकी यूनिफॉर्म, धूप का चश्मा और हाथ में लाठी। सूरज पीछे हट गया। साहब, मैं बस थोड़ा खा रहा था। खा रहा था? सड़क गंदा करता है तू, भाग यहां से। डंडा एक बार फिर उसकी पीठ पर पड़ा। सूरज गिर पड़ा, मगर कुछ नहीं बोला। बस वहीं से उठकर अगले मोड़ की तरफ चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछा नहीं। अब तो रोने की भी आदत नहीं रही थी। उस रात जब सब लोग अपने घरों में गए, सूरज उसी फुटपाथ पर लेटा। सामने हाईवे पर गाड़ियों की लाइटें चमक रही थीं। वह सोच रहा था, क्या कभी मैं भी किसी गाड़ी में बैठूंगा? सवाल हवा में खो गया। जवाब किसी ने नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह चर्चगेट स्टेशन के पास एक मंदिर के बाहर बैठा था। वही पुरानी जगह जहां भक्त सुबह सुबह आते थे। कुछ लोग सिक्के डालते, कुछ लोग नजरें फेर लेते। एक बूढ़ी औरत आई। उसने एक केले का टुकड़ा उसके कटोरे में रख दिया। सूरज ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेटा, भगवान तेरा भला करे। वह मुस्कान उसे बहुत दिनों तक याद रही, क्योंकि ऐसे चेहरे अब कम मिलते थे। रात में बारिश शुरू हुई, मुंबई की बारिश जो एक साथ सब कुछ धो देती है, पर सूरज का दर्द नहीं धो पाई। उसने अपने सिर पर झोला रखा और खुद को सिकोड़ लिया। पानी में उसकी आंखें भी भीग रही थीं। तभी उसने देखा, सामने पुलिस की जीप रुकी। अरे भागो भागो, सफाई करनी है यहां। 4-5 पुलिस वाले आए और सब भिखारियों को लाठियों से भगा दिया। सूरज भी दौड़ा। उसकी चप्पल फिसल गई और वह गिर पड़ा। एक लाठी उसकी टांग पर लगी। साहब, क्यों मारते हो? भाग यहां से, वरना अंदर कर दूंगा। वह भागा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, भीगता हुआ, थरथराता हुआ, भूखा।
वह जाकर एक पुल के नीचे बैठ गया। वहीं कुछ और लोग थे जो उसी की तरह भूले हुए थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई बोतलें उठाता, कोई बस यूं ही पड़ा रहता। वहां उसकी दोस्ती हुई रामू से, जो उससे कुछ साल बड़ा था और सड़क पर कब से जी रहा था किसी को नहीं पता। रामू बोला, मुंबई में रहने का एक ही तरीका है भाई, मरना नहीं, बस जिंदा रहना। सूरज ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरा नहीं हिला। वे दोनों साथ बैठकर बचे हुए खाने के टुकड़े बांट लेते। कभी कोई मंदिर से प्रसाद फेंक दे तो वही उनका भोज होता। एक दिन सूरज बीमार पड़ा, खांसी, बुखार और बदन दर्द। उसने कई बार पास के अस्पताल में जाकर देखा, लेकिन वहां सिक्कों से इलाज नहीं होता था। पहले पर्ची बनाओ, फिर अंदर जाओ। पर्ची के पैसे नहीं थे। वह वापस आ गया और उसी पुल के नीचे लेट गया। रामू ने कहा, भाई थोड़ा संभल जा, यहां कोई अपना नहीं। सूरज ने कहा, कोई तो होगा। रामू हंसा, मुंबई में? यहां तो अपना भी पराया हो जाता है। दिन बीतते गए। सूरज अब बस जीने भर का नाम रह गया था। आंखों के नीचे काले घेरे, बदन पर घाव और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्यों? एक सुबह सूरज ने तय किया कि वह भिखारी नहीं रहेगा। वह उठा और जाकर स्टेशन पर बोतलें उठाने लगा। कोई उसे पैसे नहीं देता था, लेकिन वह सोचता था, कम से कम खुद से तो शर्मिंदा नहीं रहूंगा। दिन भर बोतलें उठाते हुए वह थक गया। शाम को जब वह बोतलें बेचने गया, दुकानदार ने कहा, सिर्फ 10 रुपए। सूरज ने मुस्कुराया, चलो आज पेट भर जाएगा। लेकिन पेट नहीं भरा। रात को वापस वही फुटपाथ, वही सड़क, वही समुंदर की आवाज। कभी कभी वह समुंदर किनारे जाकर बैठता, मरीन ड्राइव पर, जहां लोग हंसते थे, बातें करते थे, और वह बस दूर से देखता था। वह देखता था कि कैसे वही शहर, जो उसके लिए इतना बेरहम है, दूसरों के लिए सपनों जैसा है। एक रात उसने एक अमीर लड़के को देखा। कार से उतरा, लड़की के साथ हंसता हुआ, सिगरेट जलाते हुए। सूरज ने बस एक पल को सोचा, काश मैं भी ऐसा होता। फिर उसने खुद से कहा, शायद मेरे हिस्से का सूरज किसी और के पास चला गया। कुछ दिन बाद रामू मर गया, ठंड और बुखार से। सूरज ने उसे अपने झोले से ढक दिया और पुलिस वालों को बुलाया। उन्होंने बस इतना कहा, अरे एक और मर गया, चलो नगर निगम को बोलो, और चले गए। सूरज वहीं बैठा रहा, अपने दोस्त के शव के पास। वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया। वह चुप हो गया, बोलना, हंसना, यहां तक कि रोना भी छोड़ दिया। अब वह दिन रात सड़कों पर घूमता, कभी चर्च गेट, कभी दादर, कभी सांता क्रूज। कभी कभी वह ट्रेन के सामने जाकर खड़ा हो जाता, फिर पीछे हट जाता। नहीं, अभी नहीं। एक रात बहुत तेज बारिश हुई। वह वहीं पुल के नीचे बैठा था जहां रामू मर गया था। उसके पास कुछ खाने को नहीं था, बदन बुखार से तप रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। मां, तूने कहा था भाग्य खुलेगा, शायद मेरी मौत में ही है। बारिश की आवाज तेज होती गई। पानी की धार उसके चेहरे पर बह रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे थे, और उसी पुल के नीचे एक शरीर पड़ा था, आंखें बंद, होठों पर हल्की मुस्कान, और पास में वही पुराना कटोरा जिसमें कुछ सिक्के रखे थे। लोग गुजर गए, किसी ने देखा नहीं। पुलिस आई, लाठी से हिलाया, कोई हलचल नहीं। अरे एक और मर गया, उन्होंने सफाई वालों को बुला लिया। दिन ढला, शाम हुई, और उस रात शहर के ऊपर चमकते रोशनी के बीच शायद कहीं किसी को महसूस हुआ कि सूरज डूब गया है। पर वह सच में डूबा नहीं था, क्योंकि उसकी कहानी अब भी हर सिग्नल, हर फुटपाथ, हर स्टेशन पर जिंदा थी। हर वो चेहरा जो झोले में जिंदगी ढोता है, हर वो आंख जो दया की उम्मीद में ऊपर देखती है, वो सब सूरज हैं। मुंबई का सपनों का शहर कभी कभी किसी का सूरज निगल लेता है।